अफीम की खेती पर विधानसभा में हंगामा। दुर्ग जिले के समोदा में कथित अवैध अफीम की खेती का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नारेबाजी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि समोदा में अवैध अफीम की खेती विनायक ताम्रकार द्वारा की जा रही थी और यह सब प्रशासन के संरक्षण में हो रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि धान की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने खून के आंसू रुलाए और अब छत्तीसगढ़ को अफीम और गांजा की खेती की ओर मोड़ा जा रहा है। महंत ने कहा कि सरकार धान के कचोरे को अफीम का कचोरा बनाने पर तुली हुई है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को कांग्रेस के एक सरपंच ने दी थी, लेकिन एफआईआर में मुख्य आरोपी के बजाय नौकरों के नाम दर्ज किए गए, जबकि गांव के लोग और कलेक्टर भी मान रहे हैं कि खेती विनायक ताम्रकार द्वारा कराई जा रही थी। बघेल ने कहा है कि खेत में फेसिंग, बाउंसर और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे साफ है कि बड़े स्तर पर खेती की जा रही थी। करीब 10 एकड़ जमीन में अफीम की खेती होने की बात सामने आई है और अब साक्ष्य बिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग भी उठाई। उधर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाकर सत्य को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और मौके पर एनसीबी और एफएसएल सहित अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भाजपा कार्यकर्ता भी इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसे दोगुनी सजा मिलनी चाहिए और इसी भावना के साथ कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। वर्ष 2022 में 8,900 किलो गांजा नष्ट किया गया, 2023 में आधा किलो और 2024 में 6,470 किलो गांजा नष्ट किया गया। वहीं वाहनों की राजसात कार्रवाई में 2024 में 75 और 2025 में 217 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 2024-25 में 20 मामलों में 16 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद हर अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी इस अपराध में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझकर के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो मेरा हम सब का यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने अपने एफआईआर में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। तो ये सरकार और भाजपा दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं कि वो भाजपाई है और जबकि सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। लखेश्वर और लखमन ने बोला क्या? बोल दिया ना। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है अब पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि
ये कब से प्रारंभ हुआ है ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं है। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी।